राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी है, मॉडल पेपर भी आ चुका है। आपको पता होना चाहिए अगस्त में यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। 26 अगस्त के आसपास आपका एग्जाम होगा और 189वां मॉडल पेपर है। और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आज की क्लास में 85 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें से कम आपको 50 प्लस का स्कोर बनाना है। देखते हैं कौन बना पाएगा। एक एक प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। जैसे ही आप 50 प्लस का स्कोर बनाएंगे, आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक मेरे द्वारा फ्री दी जाएगी, बिल्कुल। तो पहला प्रश्न है, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? क्या रणकपुर में है, पाली में है, ओसिया में है, देलवाड़ा में है? आपको पता होगा, काफी लोग कहते हैं कि सर रणकपुर पाली ये सभी एक ही जगह है, लेकिन आपको बता दूं कि जैसे कि ये तो एक जगह हो गई ओसिया, ठीक है, और देलवाड़ा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि चीजें एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो एग्जैक्ट देलवाड़ा सिरोही में है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? काफी लोग जैन धर्म करके जो रणकपुर का जो मंदिर है उस कर देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा विमल शाह देखना है, उनके द्वारा निर्मित देलवाड़ा में है। देलवाड़ा कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में है। और आपको याद होगा कि भीमदेव के मंत्री थे विमल शाह, ठीक है। 1031 ईस्वी के आसपास इन्होंने निर्माण करवाया था। देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित जो आदिनाथ मूर्ति है, जिसका वजन 108 मण है? एक मण में कितना? 40 किलो, 40 केजी वजन होता है, तो 108 मण की है, देख लो मूर्ति। आदिनाथ का मंदिर है, नेमिनाथ के मंदिर में, भीमा शाह का मंदिर है उसमें, या फिर शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में? आपको बताना है कि जो धातु निर्मित आदिनाथ जो फर्स्ट ऋषभ देव जी हैं अपने, बिल्कुल देलवाड़ा के किस मंदिर में? बताओ बताओ। भीमा शाह जो मंदिर है उसमें है। काफी लोग आदिनाथ ही कर देते हैं, लेकिन आदिनाथ की मूर्ति आदिनाथ के मंदिर में नहीं है, भीमा शाह के मंदिर में है। और आपको याद होगा कि इसे पीत लहर भी कहते हैं। किसे? भीमा शाह मंदिर को। 108 मण जो कि लगभग 4000 किलोग्राम आता है, यानी कि आपका कितना क्विंटल? 40 क्विंटल। निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? एकलिंग जी मंदिर उदयपुर को, महानलेश्वर मंदिर मैनाल को, सास बहू मंदिर नागदा को, किराड़ू मंदिर बाड़मेर को? आपको बताना है राजस्थान का खजुराहो। खजुराहो में जिस प्रकार की मूर्तियां, जिस प्रकार की चीजें हैं, वो सेम की सेम राजस्थान में एक मंदिर में मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं किराड़ू मंदिर बाड़मेर। किराड़ू मंदिर बाड़मेर, आपका डी, ठीक है। विजयदान देता का संबंध है लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से, लोक साहित्य से? विजयदान देता विजी, विजयदान देता एक साहित्यकार थे, ठीक है, लोक साहित्य से संबंधित हो गए। इनकी द्विधा पहेली काफी रचनाएं हैं। हबीब तनवीर का जो यहाँ पर चरणदास चोर है नामक एक नाटक है, मूल रूप से रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है, जिसकी रचना किसने की थी? चरणदास चोर। बताओ। कन्हैयालाल सेठिया, शिवचरण भरतिया, मुरलीधर व्यास और विजयदान देता। चरणदास चोर है जो मूल रूप से अगर बताएं तो आपके विजयदान देता की यहाँ पर विजी की कहानी पर आधारित है। बिल्कुल आपके विजयदान देता काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये, ठीक है। सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है। पुरातात्विक इतिहास, राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश रचना, पत्रकारिता, समाज सुधार, ठीक है। यहाँ शब्दकोश नहीं लिख रखा है, ठीक है, कोश रचना कोई बात नहीं, लेकिन शब्दकोश की रचना की थी इन्होंने। काफी सीताराम लालस नाम बड़ा है। सीताराम लालस वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 लाख राजस्थान के जो 2 लाख शब्दों का यहाँ पर संकलन किया था। यह वही व्यक्ति हैं जो कि राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने के यहाँ पर काफी अपना योगदान दिया है। तो शब्दकोश की रचना भी, ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल आप सभी का आंसर है भाषा और कोश। शब्दकोश की यहाँ पर निर्माण किया था इन्होंने। राजस्थानी शब्दकोश माना जाता है सबसे बड़ा विश्व का। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? देखो, नहीं को ध्यान रखना है। चंग, केर, नेजा और पणिहारी। अब आपको 3 चीजें तो होली की दिख रही होगी, एक नहीं दिख रही होगी, बताओ। पणिहारी तो कालबेलियाओं का गीत और नृत्य दोनों है, ठीक है, ये पानी भरते समय करते हैं। बिल्कुल आपका डी, बिल्कुल। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर जो नृत्य अकादमी है उसकी स्थापना कब की गई? 1981 को, 1986 को, 1968 को, 1976 को? इसको भी स्टार लगाओ।
घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए बताओ। 1986। आपका आंसर 1986 होगा। गोवर्धन कुमारी, नाम सुना होगा गोवर्धन कुमारी का, राजमाता गोवर्धन कुमारी। उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अपना योगदान दिया था इसकी स्थापना में, ठीक है, 1986 में। वाल्लर नृत्य, कौन सा वाल्लर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों द्वारा, पुरुष द्वारा, स्त्री पुरुष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अभी तक वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक ही नहीं किया। देखो अपने लाइक काफ़ी कम आने लग गए अब। हमारे यहाँ पर 100 लाइक का टारगेट हुआ करता था और हो भी जाते थे, लेकिन आजकल क्या है कि काफ़ी लोग लाइक्स नहीं कर रहे हैं। तो एक लाइक में कुछ नहीं बिगड़ता, नीचे लाइक का बटन है, अच्छी लग रही हो क्लास तो ही करना है, ठीक है। आपको क्लास में कमी लगे तो कमेंट करके बताओ सर इस चीज़ की कमी है, इसमें सुधार करो, तो 100% सुधार होगा। पहले वॉइस की काफ़ी प्रॉब्लम आती थी कि सर बैकग्राउंड वॉइस, सर ये सर वो, तो हमने यहाँ पर वॉइस का परमानेंट इलाज कर दिया, ठीक है। माइक ले आए और इससे काफ़ी हद तक आपको वॉइस क्लैरिटी मिलेगी, पहली बात तो यही है, ठीक है। आपके लिए ही है ये संस्था पूरी की पूरी। देखो वालर बिना वाद्य यंत्र के स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, पहली बात तो याद रखनी है। और गरासिया जनजाति का है, अभी एग्जाम वो प्रश्न और पूछ लेंगे। लोक देवता इलोजी का जो सर्वाधिक मान्यता है इलोजी की, वो किस इलाके में है? शेखावटी इलाके में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, ढूंढाड़ में, बताओ। इसको भी स्टार लगा दो, बताओ बताओ। लोक देवता इलोजी का सर्वाधिक मान्यता किस में? मारवाड़ में, ठीक है। इलोजी छेड़छाड़ के देवता की मान्यता मारवाड़ क्षेत्र, विशेषकर बाड़मेर जालोर में। बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की बारात निकाली जाती है, ठीक है। निम्न में से बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता हैं कल्ला जी, हड़बू जी, बीगा जी और तेजा जी। इसको भी स्टार लगाओ। बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता, जाखड़ समाज के कुल देवता है बीगा जी, ठीक है, बिल्कुल बीगा जी। बीगा जी, वीर बीगा जी का जन्म बीकानेर के रिंडी में हुआ था और जाखड़ समाज इन्हें कुल देवता मानता है अपना, ठीक है। गायों की रक्षार्थ अपने प्राण त्यागे थे इन्होंने। तेरे ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है गोगा जी हैं, तेजा जी हैं, रामदेवरा जो मेला है लखी मेला है, बताओ स्टार लगा दो। तेरे ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध रामदेवरा मेला, ठीक है, बिल्कुल आपका सी। रामदेवरा मेला मुख्य आकर्षक तेरे ताली नृत्य है जो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरे मंजीरें शरीर पर बांधकर किया जाता है, ठीक है। किस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है? आंवरी माता, बड़ली माता, केवर माता और माओली माता। इसको भी स्टार लगा दो। किस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल चढ़ाते हैं? बड़ली माता, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बड़ली माता अकोला चित्तौड़ में मंदिर, बच्चों की जो बीमारी है उसे दूर होने की मन्नत के रूप में लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है। निम्न में से भीलों की देवी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, नारायणी देवी है, आमजाव देवी है, चार भुजा देवी है और आंवरी माता है, बताओ। इसको भी स्टार लगा दो। भीलों की देवी आमजा माता, आमजा माता बी ऑप्शन है, ठीक है। राजसमंद में सहरिया जनजाति की कुल देवी हैं दिवाक माता, कोडिया देवी, बदाना माता और चौथ माता, बताओ। सहरिया जनजाति 12 में निवास करती है, 12 जिला याद होगा आपको। 12 में सहरिया जनजाति 99% निवास करती है। 1% जो सहरिया जनजाति है वो कोटा जिले में निवास करती है। और आपको पता ही होगा इनकी आराध्य देवी है कोडिया देवी, ठीक है। कुल देवी कोडिया देवी है और कुलदेव कौन है ये भी बता दो, और आराध्य देव कौन है बताओ। आराध्य देव कौन है? कोडिया देवी तो हो गया, सहरियाओं के आराध्य देव तेजा जी। ये प्रश्न काफी लोग गलत करेंगे, ठीक है। तेजा जी इनके आराध्य हैं, याद रखें। जाटों के तो है ही है, कोई जाटों का कर देगा। गोगा मेड़ी का मेला किस जिले में लगता है? हनुमानगढ़ में लगता है, गंगानगर में लगता है, बीकानेर में लगता है, इनमें से कोई नहीं, बताओ बताओ। गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। चूरू में जन्म हुआ था गोगा जी का और गजनवी से युद्ध करते हुए प्राणों को न्यौछावर किया था गायों की रक्षार्थ,
ठीक है, और इन्होंने भी गायों की रक्षार्थ अपने प्राण त्यागे। बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है, अजमेर में पड़ता है, गलियाकोट में पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। काफ़ी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर नहीं करते और तरीका नहीं पता उन्हें। जैसे आप अपना मोबाइल है, इसकी स्क्रीन ऐसी इतनी सी होती है, मोबाइल को खड़ा करते हैं, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर जो टेक्स्ट लिख रखे हैं इस जगह पर आपको मॉडल पेपर जो भी लिख रखा है इस पर क्लिक करना है एक बार, और एक बार करते ही डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर ही ऊपर आपको नाम मिलेगा भिलवाड़ा क्लासेस, और आपको नीचे 550 प्लस लोग जुड़े हुए मिलेंगे और प्लस नीचे ही नीचे ज्वाइन बटन दिखेगा। इस ज्वाइन बटन को दबा के आप ज्वाइन कर लो, पूरे के पूरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, ठीक है, पीपीटी आपको मिलेगी और आपको साथ ही साथ 200 रुपये की टेस्ट सीरीज फ्री, ठीक है। बोहरा समाज का उर्स काफ़ी सही है चीज़ें। कलियाकोट बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन। दाऊद बोहरा समाज का प्रमुख उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के तट पर लगता है, फिर फखरुद्दीन की मज़ार है। आपको बताना है केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को, वैशाख शुक्ल पक्ष को, वैशाख कृष्ण पक्ष को, ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो। बताओ। चैत्र शुक्ल पक्ष, ठीक है, बी ऑप्शन। चैत्र शुक्ल पक्ष, ठीक है, बिल्कुल। नर भेड़ क्या कहलाती है? छाली, लरड़ी, रेवड़ और मीढ़े। मीढ़े कहलाती हैं, मीढ़े। यहाँ पर नर भेड़ की बात कर रहा हूँ मैं, छाली तो ठीक है, भेड़ को तो यहाँ पर मीढ़ा कहते हैं, और अगर कोई मादा भेड़ है उसे गाडर बोलते हैं, ठीक है, और छाली तो वो होती है अपनी बकरी। ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि का खाना कहलाता है ब्याड़ू, कलेवा, सिरावन और भात। क्या होगा ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि का खाना क्या कहलाएगा? ब्याड़ू, ठीक है, ए ऑप्शन ब्याड़ू कहलाएगा। शाम के भोजन को ब्याड़ू कहते हैं, सुबह का जो सिरावन कहलाता है दोपहर का भात कहलाता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। कृषकों द्वारा किया जाने वाला सुबह का नाश्ता सिरावन, ठीक है, असत्य बताना है। कृषकों द्वारा किया जाने वाला दोपहर का भोजन भात। ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि का खाना लापसी, और दही जमाने की जो प्रयुक्त खटाई उसे जावन बोलते हैं। कौन सी शब्दावली गलत है? थोड़ा सा आप देखो कि लापसी, रात्रि का भोजन लापसी थोड़ी होता है। ब्याड़ू बोलते हैं या क्या बोलते हैं रात्रि के भोजन को? ब्याड़ू बोलते हैं, अभी हमने बात की थी, ठीक है, ब्याड़ू बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, हो जाएगा। लापसी तो मिष्ठान है। वर को जादू टोना से प्रभाव से बचाने हेतु किया गाया जाने वाला गीत है लालर गीत, जलो जला गीत, कामण गीत और कलाली गीत। बताओ, इसको भी स्टार लगा दो। वर को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत, ठीक है, वर और वधु दोनों को बचाते हैं बेसिकली अगर देखें तो बुरी नज़र से। टोला मारू लोकगीत है, झालावाड़ का है, बीकानेर का है, शेखावटी का है, सिरोही का है। बताओ बताओ, टोला मारू लोकगीत सिरोही का है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। टोला मारू एक प्रेम गाथा पर आधारित है, लोकगीत है, सिरोही क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। इसे दाढ़ी जाति के लोग गाते हैं, ठीक है, दाढ़ी जाति। मेवाड़ में दीपावली के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों की टोलियों द्वारा घर घर जाकर गाया जाने वाला गीत पंछीड़ा गीत, हरणी, लोवड़ी गीत, जुलरिया गीत और लूर गीत। बताओ, आपका आंसर हो क्या? हरणी या लोवड़ी गीत है, ठीक है, बी ऑप्शन। मेवाड़ में दीपावली पर बच्चे हरणी या लोवड़ी गीत गाकर नेक मांगते हैं। नांदड़ा या नांदना कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा का, दिगोद कोटा का, नाथद्वारा राजसमंद का, जोबनेर जयपुर का। स्टार लगा दो।
नांदड़ा या नांदड़ा आपके सापुरा का है, ठीक है, सापुरा भीलवाड़ा। सापुरा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा विशेषकर सापुरा का नांदड़ा जो नीले रंग का वस्त्र प्रसिद्ध है। अंगोछा पहना जाता है सिर पर, हाथ में, कमर पर और पैरों में। बताओ अंगोछा, अंगोछा कहाँ पहनेंगे? कमेंट करिए बिल्कुल। अभी तक वीडियो को लाइक किसने नहीं किया जल्दी से कर दो, सब्सक्राइब किसने नहीं किया कर दो। सिर पर पहनेंगे अंगोछा, ठीक है, अंगोछा डाल दिया सिर पर, बिल्कुल। आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला प्राचीनतम वस्त्र है, प्राचीनतम वस्त्र पूछ रहा है, झुलकी, खपट्टा, खुसनी और नांदड़ा। बताओ कमेंट करको, बिल्कुल बिल्कुल आपका कमेंट आना चाहिए। आदिवासियों का होता है नांदड़ा। क्या होता है वस्त्र प्राचीन? नांदड़ा। आपका आंसर डी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी चीजें आदिवासियों का। तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले में, भुजा पर और पैरों में। कमेंट करिए। महिलाओं द्वारा गले में, ठीक है, बी ऑप्शन। गले में एक प्रमुख आभूषण है। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? लौंग, नथ, चोप और मांदलिया। नाक का नहीं है, मांदलिया नहीं है, मांदलिया गले का है। मांदलिया गले का आभूषण है, लौंग, नथ, चोप नाक के आभूषण है, ठीक है। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में, नाक में। आपका दांत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से पयोधर का अर्थ है नदी का पाट, बादल, आकाश और जल। पयोधर, पय, पय क्या होता है एक बार थोड़ा सोचो, कमेंट करके बताओ। पयोधर का अर्थ बादल, ठीक है। पयो, धर, धर यानी धरना, पानी को धरना। बादल होगा या नहीं होगा? कार्तिकेय है, उसका जो पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? षडानन, रक्तलोचन, पुंडरिक और अनंग। कार्तिकेय का पर्यायवाची षडानन, ठीक है, बिल्कुल। आपका आंसर है ए। इनमें से कौन सा शब्द अम्मीय का पर्यायवाची नहीं है? जीवनोदक, पीयूष, सुधा और कृषाणु। बताओ। बिल्कुल आपका डी, कृषाणु। इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी और ध्रुवनंद। आपका आंसर होना चाहिए डी, ध्रुवनंद, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। वे सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। बताओ, स्टार लगाओ इसको भी। बिल्कुल, जो आपका यहाँ पर वे क्या होगा? वे यानी अन्य के लिए बात कर रहे हैं, वे अन्य होगा, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक। वह सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक। तो देखो, एक तो मैं, मेरा, मुझे, ये क्या है? उत्तम पुरुष। मध्यम, वह नहीं होगा इसमें, तुम, तेरा, ये होगे। और अन्य पुरुष में क्या होगा? वह, वे, ठीक है, ये अन्य पुरुष। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह, संबंध बता रहा हो। यानी देखो, जैसे कि वह मेरा भाई है, हम कहते हैं वह मेरा भाई है, एक तो ये हो गया शब्द। दूसरा, जो पढ़ाई करेगा सो पास होगा, ठीक है। जो कमाएगा सो खाएगा, ये संबंध बता रहा है, कमाएगा वही खाएगा। तो जो शब्द है ना, वही क्या है? संबंधवाचक है।
जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वहां सर्वनाम होगा। आपका जो प्रयोग है ना खुद के लिए हो, अपने लिए ही। निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, इनमें से कोई, देखो इनमें से कोई नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। संबंध के लिए जो चाहिए, निजवाचक और प्रश्न, क्या आपके लिए प्रश्न उठेगा क्या? प्रश्न नहीं उठेगा, नहीं नहीं नहीं, तो निजवाचक होगा। खुद के लिए कह रहे हैं, मैं आप ही चला जाऊंगा, तो इसमें स्वयं चला जाएगा, यानी निजवाचक। यह पुस्तक किसने मंगाई, मंगाई और प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेखांकित पद है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा ना। थोड़ा डिटेल से चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक। बच्चे बस से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण कारक क्या हो गया? बस हो गई, कर्ण कारक हो गया। क्या जाते हैं? पाठशाला। क्या का तो क्रिया तो है नहीं, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, बस से जाते हैं, तो कर्ण कारक। कौन सा कारक हो गया? कर्ण कारक, ठीक है। क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है। क्या जाते हैं? उसने उसे छल से पराजित किया, मैं छल से, कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को छल से, छल से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, किससे? कर्ण कारक। इसमें क्या है? कर्ण कारक। देखो देखो एक चीज है कि क्रम में भी कभी कभी से आ जाता है, लेकिन भाषा अलग होती है उसकी, ठीक है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्दों बताइए। प्रेम, मिठास, शत्रुता, उपयुक्त सभी। बताओ बताओ, भाववाचक संज्ञा बताइए। भाव, प्रेम, मिठास, शत्रुता, सभी सभी भाव ही है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा। देखो लिंग निर्धारण, देखो एक चीज उदाहरण देता हूं। राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, एक तो ये साधारण शब्द है, ठीक है। एक है आपका कि सीता खाना खाती है, तो लिंग निर्धारण राम और सीता दो चीजें हैं, ठीक है। राम खाना खाता है, सीता खाना खाती है, तो खाता और खाती, इससे पता चल रहा है खाती है यानी ये स्त्रीलिंग है। खाता है, इससे पता चल रहा है राम पुल्लिंग है। काफी लोग नाम को करेंगे कि संज्ञा सर, संज्ञा से पता चल रहा है कि सर राम है तो खाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लड़कों के नाम ऐसे होते हैं लड़कियों जैसे, कुछ लड़कियों के नाम लड़कों जैसे होते हैं, तो आप किससे डिफेंड करोगे? खाता है या खाती है से पता चलेगा कि वो लिंग निर्धारण उसका उसी से होगा। तो क्रिया, आजकल लड़कियां लड़कों जैसी बन रही हैं, ये चीज़ें आपको पता ही होगा। मॉम, क्या यार, ये यार, ठीक है, ऐसे बोलती है, मतलब लड़कों जैसे बोलती है, तो उन्हें अपने लिंग निर्धारण रखना चाहिए। पहली बात तो यही है। निम्नलिखित में, बाकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी संज्ञा है? विद्यार्थी, विद्यार्थी, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। विद्या और अर्थी विद्यार्थी, दीर्घ स्वर संधि है इसमें, डी ऑप्शन, ठीक है। आज की क्लास मेरे हिसाब से काफ़ी होगी, आई थिंक टाइम भी हो गया होगा, नहीं हुआ अभी, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जगदीश, जगत ईश, जग ईश, जगत ईश और जगदीश। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे एक लाइव जो आपकी ये क्लास आएगी, ठीक है, क्लास नंबर 188 188 वाली,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित होने वाली ये क्लास। इसको नहीं देखा तो आप शायद ही सिलेक्शन के करीब जाओगे। इसको देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैशटैग आपको मिल जाएगी 188 और जगदीश में जगत और ईश होगा, जगदीश तो पहला सही है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी क्लास। लाइक सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बाकी आपको इस वीडियो को देखना ही है। धन्यवाद।